प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? जी, सभी को आवाज मैं आ प्रेज रही है। द लॉर्ड बोलती हूँ, जितने भी सिस्टर्स है। थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा आप सामने आइए। वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाओ। वॉल्यूम कम आ रहा है आपका आवाज। यस, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ, बढ़ा हुआ है पूरा वॉल्यूम। अभी आ रहा है? हाँ, अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, मैं वहीं से थोड़े नजदीक हो जाइए। धन्यवाद देती हूँ अपने छाया सिस्टर का और सिस्टर जरीना का भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया परमेश्वर के वचन से कुछ मैं बांट सकूं। तो सिस्टर ने मुझे फोन किया था परसों की नरसों कि तुम्हें बोलना है, बोले जो मेरा टर्न था ना, मैं बोल नहीं सकी, तो उन्होंने फोन किया था, पर मैं बोली ठीक है, मैं बोलती हूँ, है ना। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैं संडे स्कूल की डायरेक्टर हूँ। मैं बच्चों के इसमें सेवकाई करती हूँ और बच्चों को मैं कहानियां बताती हूँ सिर्फ 7 मिनट, और उसके बाद उस कहानी पर मैं शिक्षा देती हूँ सिर्फ 7 मिनट, है ना। पिछले बार भी मेरे से कुछ यानी काम हो गया था, फिर भी मैंने इस बार कोशिश करी हूँ। परमेश्वर ने आत्मा में जो भी मुझे बताया वो मैं सब आपके सामने रखती हूँ, है ना। मुझे दिया गया है लूका 17 का 7 से 9 तक। इसमें हेडिंग है का 7 से 10। कौन सा सिस्टर? 7 से 10। जी जी जी, 7 से 10। जी ओके ओके, ठीक है ना, थैंक यू। 10 सिस्टर ने 9 बताया था मुझे, तो ठीक है, मैं 7 भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना भी आप नहीं, तैयार मैं किए। कर लेती, मैं देखती हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन पे पढ़े जाने पर यहाँ हम देखते हैं कि एक दास है, जो दास हल जैसा खेत में काम करके वो आता है, और समझो भेड़े भी चरा के वो आता होगा, तो है ना। तो जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। वो एक दास है, उसका स्वामी तो उससे ऐसा नहीं बोलेगा कि तुरंत आके तू भोजन करने बैठ, है ना, नहीं बोलेगा उसको। और उसको ये भी नहीं बोलेगा कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक तू कमर बांध के मेरी सेवा कर। वो ये भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो दास है वो उसके अधीन में काम कर रहा था, और उसको पे कर रहा था वो, है ना, उसकी मजदूरी वो दे रहा था 100 में। तो वो उसको ये सब नहीं बोलेगा। जिस तरह हम देखते हैं कि जैसा इस संसार में देखो, हम किसी के यानी अधीन में काम करते हैं, जैसा और कोई काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस काम को पूरे ईमानदारी से करते हैं, और पूरे यानी कि विश्वास योग्यता से हम उस काम को करते हैं। हम उस अधिकारी के पूरे अधीन में रहते हैं, जो वो काम हमको बताता है उस काम को हम करते हैं, और उससे डरते भी है। मैं उसी तरह अभी वो देखो क्या बोलता है 9वें वचन में, क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी, है ना। तो स्वामी कैसा एहसान मानेगा, क्योंकि उसने जो उसको काम सौंपा गया था, तो वो उसका काम जरूरी है उसको करना, उसकी आज्ञा का पालन उससे जरूरी है करना, है ना। तो हमने हम देखते हैं कि इस दृष्टांत से जो मुझे इस दृष्टांत से जो मुझे यानी
ये मिला है, मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। इस स्थान से मैंने सोचा है कि आज्ञाकारिता, है ना, आज्ञाकारिता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ना। तो हम देखते हैं कि जैसा कि अभी हमारे वचन में भी देखते हैं कि हम विश्वास जब हम करते हैं परमेश्वर पर, तो आज्ञाकारिता कितनी सरल हो जाती है ना। यदि हम किसी पर भरोसा रखते हैं तो उसके अनुसार उसके अनुसार करना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। इसी तरह हम अब्राहम को भी देखते हैं, अब्राहम भी विश्वास के द्वारा उसने आज्ञा पालन किया है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी पे विश्वास करते हैं तो हमारे लिए आज्ञाकारिता बहुत सरल हो जाती है ना। तो मैं उसी तरह मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आज्ञाएं उनके वचन के माध्यम से हम तक पहुंचती है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारा जो आज्ञा पालन है बहुत ही सरल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम इस दास को देखते हैं कि दास कितना यानी विश्वासु रहता है। वो इतना यानी कि इतना काम करता है उसका कि उसे कुछ बोलने का मौका नहीं आता है। उसी तरह हम देखते हैं कि हम भी अगर परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो है ना, तो हमें भी क्या करते हैं, जो परमेश्वर कहता है हमें उसे करने में क्या होगा, वो सरलता जाएगी, है ना। उसी तरह हम लूका 5 में भी देखते हैं कि एक उदाहरण देखती हूँ मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से। पतरस जो रहता है वो बहुत उदास रहता है और वो क्या करता है, रात भर परिश्रम करता है समुद्र में, फिर भी कोई उपाय नहीं रहता है। पर वहां पे यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू जाल डाल। तो पतरस देखो एक व्यवसाय से मछुआरा रहता है, पर क्या करता है वो अपने जो अनुभव रहता है उस अनुभव को जो क्या करता है वो यीशु के वचन के अधीन कर देता है। और क्या कहता है यीशु से, तू कहता है तो मैं ये जाल पानी में डालता हूँ, है ना। और देखो वहां पे एक चमत्कार होता है, बहुत सारी वहां मछलियां आती है ना। तो ये है आज्ञाकारिता। जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं और उसके जब हम विश्वास रखते हैं तो हमारा आज्ञा का पालन करना बिल्कुल सरल हो जाता है। उसी तरह मैं एक गवाही आपके सामने शेयर करती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना, कि जब तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को भी तुम मानो, है ना। तो जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमने भी क्या करना है, जो परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर बोलता है, जो आज्ञा देता है, हमें वो आज्ञा करना है। हमें मत्ती 28 में एक आज्ञा मिली हुई है कि जाओ तुम मेरे सुसमाचार को बांटो। तो इसी वचन के अनुसार मैं आपके सामने एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं जब क्या बोलते हैं, बंडेरा से नागपुर आ रही थी, तो मैं, मेरा हस्बैंड, हमारे बच्चे, हम साथ में थे। हम एक डिब्बे में चढ़े। उस डिब्बे में, ट्रेन में पूरे पुलिस ही पुलिस दिख रहे थे, जहां वहां पुलिस ही थे। तो मेरे मिस्टर बोलते यहाँ तो पूरी पुलिस ही पुलिस है। और मैं बोली अभी देखो अपन चढ़ गए, अभी गाड़ी छूटने वाली है, मत उतरो। तो वहां देखे पुलिस वालों ने कि हमको चढ़ती हुई है, तो उन्होंने क्या करे, दो पुलिस वाले उठ गए वहां से और हमको उन्होंने जगह दे दी है। हम उस जगह में बैठ गए। पर सामने जो एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को मालूम है, दो पुलिस इधर से दो पुलिस इधर से पकड़ी हुई है, उसके कांधे में बहुत बड़ा रस्सा बंधा हुआ है, हाथ में भी रस्से बेड़ियां बंधी हुई है, दोनों भी हाथ में, इवन उसके पैर में भी बेड़ियां बंधी थी। और जब मैंने उसको देखी तो मेरी इच्छा प्रकट हुई वहां पे कि अरे इसे इसने क्या किया होगा ऐसा, हाँ,
कि यानी कि एकदम इतनी सारी पूरे डब्बा भर में पुलिस है और इसके साथ भी इतनी सारी पुलिस है। मैं सोचने लगी कि इसने क्या किया। फिर मुझे याद आया, मैं बोली परमेश्वर का वचन तो बोलता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ इस दुनिया में, है ना। पर प्रभु इस पापी को क्षमा करेगा जब अगर ये विश्वास करेगा तो, है ना। तो मैं बोली कि इसको वचन बताना चाहिए प्रभु का। तो मैं सोचने लगी मैं कैसा बताऊं कैसा बताऊं। पुलिस है आमने सामने और बाजू में हस्बैंड भी है। फिर सोचने लगी, फिर मैं प्रार्थना करने लगी प्रभु से कि प्रभु मैं इस भाई को कैसा वचन बताऊं तेरा वाला, मेरी अगुवाई कर तू। दूसरा भी स्टेशन गया। मैं बोली अभी 1 घंटे बाद वर्धा भी आ गया। अब वर्धा के बाद में भी नागपुर आएगा, समय बहुत कम है। फिर मैंने प्रार्थना करी और फिर उस भैया की तरफ देखने लगी। उसने भी मेरी तरफ देखा तो मैंने झट से चालू कर दी। मैंने बोली कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं क्या, नाम सुना है कभी प्रभु यीशु का। तो वो बोले हाँ दीदी मैंने नाम सुना है। तो मैंने उसको बताई आप प्रभु पे विश्वास करो, यीशु मसीह पे विश्वास करो। मैं बोली और उससे क्षमा मांगो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे सारे गुनाह अपराध कर देगा। तो वो क्या बोले हाँ दीदी बोले। और उसने एक गवाही भी बताया मुझको कि मेरे जेल के सामने मैं जहाँ रहता हूँ ना, उस जेल के सामने एक व्यक्ति है बोले, वो रात 3 बजे से प्रभु यीशु की प्रार्थना करता है बोले। पर मेरे को उतना कुछ समझा नहीं बोले। हाँ करता है, ये आराधना करता है परमेश्वर की, मैं इतना ही समझता था बोले। पर आप जब बताए बोले मेरे को तो मैं प्रभु पे विश्वास करूंगा बोले और परमेश्वर से बोले क्षमा मांगूंगा बोले। और उसने ये भी बताया कि यानी कि बोले मेरी 2 बच्चियां हैं बोले दीदी, और मेरी एक पत्नी भी है बोले, आप उनके लिए भी प्रार्थना करो बोले कि उनका भी जीवन बदल जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि उसने उस वचन को ग्रहण किया और बोला। जब हम साथ में उतरे सब, वो एक साइड से और हम दूसरे साइड से, जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो उसके आंख में नहीं के आंसू आ गए थे। तो मैं बोली प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि उसने विश्वास किया तुझ पर, तो उसके पाप गुनाहों को तू क्षमा कर। तो देखो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो आज्ञा देता है, जब हम उससे प्रेम करते उसके वचन पे विश्वास करते हैं तो हमें आज्ञा पालन करना कितना यानी आसान हो जाता है ना। तो उसी तरह मैं जाती हूँ 10वें वचन में कि पलट गया, सॉरी। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है। जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो इस दास को जो आज्ञा दी गई थी इस वचन में, वो दास ने क्या किया, उस काम को जो बताया गया था उस काम को उसने पूरा किया है। पर वो क्या कहता है, हम निकम्मे दास है। यानी कि वो देखो उसने काम किया पर वो इतना नीचे गिर गया, काम करने के बावजूद भी क्या बोलता, हम निकम्मे हैं। तो हमें यहाँ क्या दर्शाता है, हमें क्या जिससे ये मिलती है शिक्षा कि वो क्या बोल रहा है कि हम बिल्कुल निकम्मे हैं। यानी यहाँ पे हमको नम्रता को दर्शाता है ना। तो हमें क्या करना है, नम्र भी हमें बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर नम्रता से प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति नम्र रहता, जिस तरह ऊपर से पानी जैसा ढलान में रहता है ना, तो उसी तरह परमेश्वर क्या करता है, जो जितना नम्र बनता है परमेश्वर उन पर क्या करता है, अपना अनुग्रह करता है। तो हमें भी क्या करना है, नम्रता से हमें रहना है और हमें पूरा परमेश्वर के वचनों पे उस पर विश्वास रखना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखेंगे तो हमारे जो आज्ञाकारिता है वो बहुत सरल हो जाएगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस दृष्टांत से, इस विश्वास योग्य दास के दृष्टांत से यह दर्शाया गया कि आज्ञाकारिता और नम्रता ही विश्वास की पृष्ठभूमि है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर ने अगुवाई किया, आज मैंने आपके सामने
उन सब बातों को रखा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you.